Today I'm going to explain about domino effect. Okay? बेसिकली डोमिनो इफेक्ट होता क्या है? डोमिनो इफेक्ट में जो डोमिनोज होती हैं नॉर्मली जो हम खेलते हैं जिस डोमिनो में, उसको एक लाइन में रखते हैं या एक सर्कल में रखते हैं। जितनी डोमिनो होती है उसको एक लाइन में या सर्कल में रखते हैं। तो जब हम पहली डोमिनो को पुश करते हैं तो वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करती है और बाकी आगे की डोमिनो जो होती है वो गिरती जाती है, गिरती जाती है, गिरती जाती है। एट द एंड ऑफ टाइम जो हम देखते हैं डोमिनो, लास्ट वाली डोमिनो वो गिरी हुई दिखती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हम पहली डोमिनो को पुश नहीं किए होते तो उसका इफेक्ट एट द एंड ऑफ द टाइम वी कैन नॉट सी दैट इफेक्ट। यू गॉट द पॉइंट? हम लास्ट में जो वो गिरी हुई डोमिनो है उसको नहीं देख सकते जब तक हम उस पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को पुश ना करें। तो इस लॉजिक को, इस आर्ग्यूमेंट को गॉड इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द क्रिएशन दिया जाता है कि ये यूनिवर्स जो है, ये चीज़ें जो हैं वो हमको अपने आसपास जो दिखती हैं, उनका जो स्टार्ट हुआ है, जो शुरू हुआ है, उसको इनिशिएट करने वाला जो प्राइम कॉज है उसको ही गॉड कहते हैं। वो जो प्राइम कॉज है दैट इज़ द गॉड। और हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि जो आइंस्टाइन है उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के रिलेटेड में E बराबर mc² दिया था। उन्होंने बताया कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंस एनर्जी इज कंजर्व्ड, इज जस्ट अ चेंज द फॉर्म। एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। ये हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से ये लॉ है, मगर जिसने ये लॉ बनाया है, ये लॉ तो हमने फाइंड किया है ना कि ये लॉ है एनर्जी के रिगार्डिंग, मगर जिसने लॉ क्रिएट किया है, मतलब किसी देश का कोई कानून है, अब जो उसको फॉलो करने वाले हैं वो जानते हैं कि ये लॉ है। जैसे इंडिया में लेफ़्ट साइड गाड़ी चलती है तो हमको पता है कि इंडिया में लेफ़्ट साइड ही चलती हैं, मगर बहुत सी ऐसी कंट्री जहाँ राइट साइड चलती हैं गाड़ियाँ। तो हमारे देश में ये लॉ है। तो जिसने ये लॉ बनाया है वो इन सारी चीज़ों से बाहर है, क्योंकि बहुत इलॉजिकल फील होता है कि जो एनर्जी है वो जब क्रिएट नहीं हो सकती तो जो क्रिएटर है उसने कैसे क्रिएट किया होगा। तो ये हम लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जब हम क्रिएटर को इस इमेज में लाते हैं तो हम ये मान के रखते हैं कि एनर्जी या मैटर को जो क्रिएटर है वो क्रिएशन एक्स नहिलो करता है, मतलब कुछ नहीं से वो क्रिएट करता है। यही तो उसकी स्पेशलिटी है, क्रिएटर की यही खूबी है। बाकी चीज़ें हम भी बनाते हैं, हम बस एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते ज़ीरो से, मगर क्रिएटर जो है वो करता है। तो इस डोमिनो इफ़ेक्ट को अगर हम समझें तो यूनिवर्स में जो हमें इफ़ेक्ट सारी चीज़ें दिखती हैं, अब एक बैलेंस दिखता है, वो शुरू करने वाला प्राइम कॉज जो है वो है गॉड। और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से गॉड के बहुत से सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारी सिफ़ात्स हैं, उनके बारे में इस्लाम बात करता है। मगर हम एक जनरल अगर आइडिया लें गॉड के रिगार्डिंग, तो हम प्राइम कॉज मानते हैं गॉड को। जो भी हमें इफ़ेक्ट दुनिया में या कायनात या ब्रह्मांड में दिखता है, उसका प्राइम कॉज, प्राइम इनिशिएटर जो है वो हम मानते हैं एक सुप्रीम बीइंग है, सुप्रीम हायर इंटेलिजेंट बीइंग है जिसने इस चीज़ को किया। और वो बीइंग ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद या उसके ऊपर कोई बीइंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये ना ख़त्म होने वाली साइकिल है और हमारा एग्जिस्टेंस फिर मतलब होगा ही नहीं। अगर हम चलते ही जाएँगे, चलते ही जाएँगे, हमारा एग्जिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है जो प्राइम कॉज़ है, एक प्राइम कॉज़ पे जाके हम रुकेंगे, ठीक है? तो ये इन्फिनाइट रिग्रेस नहीं होगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया है। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो इफ यू वांट टू नो अबाउट इन्फिनाइट रिग्रेस। ओके, दैट्स इट आई वांट टू से इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।